हैं। यही दोनों लोग अपना प्रयास करते हैं, जिस वजह से नमक रोटी की व्यवस्था चलती है। अब उसको दो शादी समझिए, चाहे मेरी मजबूरी समझिए, चाहे इनको एक फरिश्ता समझिए, जो समझिए। अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इनके दोनों पैर जो है सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। कि रामविलास यादव जी शादी करते हैं तो मनचले होकर के करते हैं कि मजबूरियां इनको जो है शादी करवाने पे मजबूर करती हैं। सामू नाम है हमार, हाल चाल कुल ठीक है बा। हाँ। पहले ससुराल जो पहली पत्नी है उनका मायका कहाँ है और इनका मायका कहाँ है? दोनों लोग बहन हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हम इस समय हैं जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर से एक दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि सुर्खियों में हैं, सोशल मीडिया पे सुर्खियों में छाए हुए हैं। सुर्खियों में आने का कारण क्या है कि उनकी एक पत्नी होने के बावजूद जो है वो दूसरी शादी करते हैं। समाज जहाँ एक विवाह से लेकर के दूसरे विवाह को प्रतिबंधित करता है, अनुमति प्रदान नहीं करता है, वहीं ये दिव्यांग हो करके भी दूसरी शादी करते हैं। जहाँ एक पत्नी का भार उठाना, एक परिवार का भार उठाना संभव नहीं हो पाता है, वहीं ये दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी का भार और खर्च कैसे उठाते हैं। और चलते हैं, जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये जो है अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी शादी करने का कारण क्या था। तो स्वागत है आपका और शुभ नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। मेरा नाम रामविलास यादव है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। समाज एक शादी के अलावा दूसरी शादी करना आज के समय में उसकी अनुमति नहीं देता है, तो आप दूसरी शादी क्योंकि एक पत्नी आपकी हैं। दूसरी शादी करने का कोई शौक़ नहीं था, कुछ मजबूरियां रहीं जिसके वजह से मुझे दो शादी करना पड़ा। और इनका सहयोग रहा जिससे कि मैं दो शादी का आज मान लीजिए चर्चा हो रहा है, इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए, जिससे मैं दूसरी शादी कर लिया। क्या मजबूरियां थी, दर्शकों में जाना चाहिए। मजबूरी का मतलब कि ये इनसे शादी हुई थी। हमारी शादी होने के बाद जब हम अपने मायके गई, पहली बार हमारे घर रही 2-3 महीना के बाद हम अपने घर के अकेले हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि रहें, अब जाए ना। तो इनके घर वाले ज़बरदस्ती कि भाई 10 दिन के लिए जाने दीजिए, मुलाकात करना है, मुलाकात करके आ जाएंगे। 10 दिन के लिए अपने मायके गई और वहीं पे गाय थी, वो छोड़ा करके खेत पे कुछ खा रही थी, गई उठा के बांधने के लिए, बस वो उठा के फेंक दी। सींग प्राइवेट पार्ट में धंस गई और 8-7 सब बाहर आ गई फट के, जिस वजह से इनको तमाम तरह की दिक्कत होने लगी। तो ये अब वहाँ से हम इनको अपने घर ला दिए कि हमारे घर रहेंगे तो अपना व्यवस्था बनाएंगे अपने हिसाब से, दर दवा जो भी रहेगा। तो यहाँ आ गई तो मैं भी दिक्कत में था, इनको भी दिक्कत थी, तो माता जी सहयोग करने लगी। तो हमको लग रहा है कि 2 महीना बीता होगा यहाँ इनको आने के बाद, तो वो गिर गई सीढ़ी पर से। जो घर में गांव में कच्चा मकान होता है उसमें पाटन डाला गया रहता है, उसी पर से को उतारने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रही थी, बस गिर गई, उनका कुल्लियाँ टूट गई। अब उनकी हालत उस तरह से हो गई। अब बच गए पिताजी, तो पिताजी भी जा रहे थे वो लाने आटा, साइकिल से पैदल साइकिल लेके जा रहे थे आटा लाने के लिए। बस उधर से मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, धक्का मार दिया, इनके सीने की 3 हड्डियाँ टूट गई, जिस वजह से हमारा घर पूरा हॉस्पिटलाइज हो गया। हमारी हालत यही, अब माता जी बिस्तर पे सड़ने लगी, ये अब उठ बैठ नहीं, पिताजी की हालत वही। तो उस परिस्थिति में हम इनसे मुलाकात हुई, तो ये कह दी कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे। इनके गार्जियन से बात की तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए, कहे कि तुम लोग जैसे हो उसी हालत में रहो, मर जाओ सड़ जाओ, उससे हम लोगों से मतलब नहीं है। तो हम इनसे कहे तो कहें कि अगर मान लीजिए इस हालत में अगर आपकी मदद नहीं होगी तो बड़ा परेशानी आपको हो जाएगी। और अब हम आत्महत्या मतलब बिल्कुल टूट चुके थे, अब उस समय अब कोई जीने का मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो अब इनको अब क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मेरे लिए फरिश्ता मिली, भगवान मिली, कोई लक्ष्मी मिली, क्या मिली। ये इनसे गए मिलने के लिए, मिलने का मतलब कि ये कहीं कि आइए हम चलेंगे, तो गए लेने के लिए उसको कहा जा सकता है। लेने के लिए गए तो ये घर से बिना पूछे आई और कहीं कि चलिए हम चलेंगे आपके साथ। तो हम इनको लेके चले आए। यहाँ पे आए तो जैसे हम घर पहुँचे तो इनके पिताजी 2-4 लोगों को लेके आ गए। तो फिर अब दिमाग में घबराहट होने लगी कि ये सारे लोग हॉस्पिटल में हैं और हमारी हालत यही है, ये थोड़ा खाना पीना बना के दी होती तो वे लोग आके बाउंडर लगा देंगे। तो हमसे कहे तो हम कहे भाई वो जाने के लिए मना करें कि हम नहीं जाएंगे इस हालत में छोड़ के। तो वो लोग नाराज़ हो गए, कहीं उससे बात करवाइए, आप बना के कह रहे हैं। तो इनसे बात करवाए तो सही में कह दी कि इनकी इस हालत में हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लोग कहे कि भाई अगर आज नहीं जाओगी तो फिर जीवन में कभी हम तुम लोगों को नहीं लेके जाएंगे। तो ये कहे कि अब अगर मान लीजिए यही आपका प्रण है तो आप जाइए, मत आइएगा, लेकिन अब ये 3 लोगों को सुला के लाश देखेंगे, उससे बढ़िया ये है कि मान लीजिए जो भी बीतेगा अब हम झेलेंगे, लेकिन इस स्थिति इनका साथ देना है, इनका साथ देंगे हम और रहें। उसी का देन है कि मान लीजिए आज हम
इस हालत में हैं, तो रोजी रोटी चल जाती है, लोग मेहनत करते हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। यही दोनों लोग अपना प्रयास करते हैं, जिस वजह से नमक रोटी की व्यवस्था चलती है। अब उसको दो शादी समझिए, चाहे मेरी मजबूरी समझिए, चाहे इनको एक फरिश्ता समझिए, जो समझिए। अब सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपकी शादी को लेकर के, आपकी जीवनी को लेकर के प्रदर्शित किया जा रहा है कि आपकी शादी को प्यार की परिभाषा दी जा रही है, इसको प्यार की परिभाषा कहा जा सकता है या फिर मजबूरी? देखिए, प्यार की जो बात है, तो प्यार की परिभाषा इससे बिल्कुल अलग है। मेरे समझ में जहाँ तक है कि प्रेम जो आज का जनरेशन है वो अपने मेल के हिसाब से करता है, और मुझे एकदम भली बात पता था कि हम और ये बेमेल हैं, मेल की कोई तुलना नहीं। क्योंकि जिस समय आई थी उस समय इनका रूप रंग पढ़न लिखन मतलब हर चीज़ आज के ज़माना के हिसाब से अलग था, और आज के जनरेशन के हिसाब से लोग जाते हैं, माता पिता 10 रुपया खर्च करके शादी की पूर्ण तैयारियां हो गई रहती हैं, बारात आ गई रहती है, लड़की बारात में देखती है कि लड़का काला है, कहती हम शादी नहीं करेंगे, 2-4-10 लाख का नुकसान करके शादी नहीं होती है। तो उस हिसाब से अब इनको हम परिभाषा प्यार का कहें, या आपके दर्शक खुद समझदार हैं, वो लोग अपना डिफिनेशन करके कमेंट में बताएंगे कि नहीं क्या है। जी, आप इस अवस्था में, जिस अवस्था में हैं, आप एक दिव्यांग हैं। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इनके दोनों पैर जो है सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। बचपन से ही ऐसी परिस्थिति थी आपकी कि मतलब कुछ दिनों पहले हुई है? देखिए, अब ये भी थोड़ा कुछ लंबी कहानी है, तो पीछे जाके मैं उसको कुरेदना नहीं चाहता। नहीं, 60 शब्दों में बताएं, छोटी बात में। जी, तो मैं बचपन में सही था, मेरे पास मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, और इनके बच्चे नहीं थे, पिताजी के बच्चे नहीं थे, बहुत लेट से हम जन्म लिए। तो एक घर में अलग तरह की खुशी मिली। पैदा होने के 4-5 साल तक हम सही थे, 4-5 साल के बाद बुखार आया, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि ये लोग ले जाके एक बंगाली करके डॉक्टर था, उसी से इंजेक्शन लगवा दिए। वो इसी पैर में इंजेक्शन लगा दिया, पैर में दर्द होने लगा 20 मिनट के बाद, वो शरीर एकदम बिल्कुल ठंडी हो गई। तो अब माता जी थी तो कहीं कि अरे भैया, इसकी शरीर एकदम की नहीं मिट्टी की तरह ठंडी हो गई, क्या दिक्कत हो गई, देखिए पैर कर रहा है, दर्द कर रहा है। बस वो कहा कि मुझे बाथरूम लगाया, शटर गिराया और भाग गया दुकान बंद करके। तो उस समय कुछ उस तरह की परिस्थिति नहीं थी कि उनसे संघर्ष किया जाए, चाहे पूछा जाए या फिर कहीं इलाज करवाया जाए। हम बेहोश हो गए 2-4 घंटे के बाद, और 2-3 दिन तक बेहोश थे। जब होश में आए तो फिर एक नई दुनिया से शुरुआत हुई। तो उस तरह से पढ़ाई लिखाई झेलते हुए किसी तरह से हुई। बाद में एक विकलांग व्यक्ति की शादी होना ही बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। मान लीजिए, अब तो चर्चा कर रहे हैं लोग 2 शादी किया है, तो उस समय हमारी शादी होना ही मतलब ये अपने आप में बहुत वो बड़ी बात थी। तो विषय यही था कि इस अवस्था में जहाँ एक पत्नी का मिलना मुश्किल है, एक शादी होना मुश्किल है, वहाँ आप 2-2 शादी करके बैठे हैं। जी, वो तो अब मान लीजिए, अगर ये साथ नहीं दी होती तो उस विषम परिस्थिति में अब पता नहीं पिताजी मर गए होते कि माताजी वहीं लेटी सड़ गई होती, कि ये बिना पानी दवा के बिना ये मर गई होती। अगर इन लोगों में से किसी का साथ छूटा होता तो हो सकता है कि मैं भी टूट जाता, और अब पता नहीं मैं आज रहता कि नहीं रहता, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो समर्पण है आपकी जो दूसरी पत्नी है, सबसे बड़ा समर्पण इन्हीं के द्वारा है। क्योंकि शारीरिक तौर पे जब ये लोग कार्यरत नहीं रहते हैं, जब इनके शारीरिक अंग काम नहीं करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सहारे की आवश्यकता थी। अब चलते हैं, परिचय बताते हैं। ये रामविलास यादव जी हैं, ये इनकी पत्नी पहली पत्नी है, और ये इनकी दूसरी पत्नी है, जिनके द्वारा पूरे परिवार को सहारा मिला है। इनके परिवार में सबसे वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनके पिताजी। इधर दिखाइए, फोकस करिए, जो कि शारीरिक तौर पे वर्तमान समय में ये भी विकलांग हैं। चाचा जी, क्या हाल चाल है? कहाँ? सामू नाम है हमारा, हाल चाल कुल ठीक है बा। हाँ, क्या उम्र होगी आपकी? 80 बरस के लगभग। 80 बरस के हो गए हैं? जी हाँ। चलिए, इनको थोड़ा सुनाई कम देता है, इसलिए तेज आवाज़ में बोलना पड़ता है। परिस्थितियों को आप देख सकते हैं। आज यहाँ पे 2 शादियाँ करना मतलब कहीं ना कहीं एक सवाल है, समाज में बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर के हम आए हैं कि रामविलास यादव जी शादी करते हैं तो मनचले होकर के करते हैं कि मजबूरियां इनको जो है शादी करवाने पे मजबूर करती हैं। तो यहाँ पे प्रमाणित यही होता है कि इनको 2 शादियां करने पर मजबूरियां इनको जो है मजबूर कर देती हैं। क्यों? जी, अब जैसे मान लीजिए, लोगों के दिमाग में ये भी बात होगी कि हो सकता है किसी उस परिवार की रही हो, चली आई हो यहाँ पे खाने दाने के लिए मिलने लगा हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये एक संपन्न परिवार की लड़की थी। इनके पिताजी के नाम से मान लीजिए 10-12 बीघा के आसपास ज़मीन थी, और इनके भाई एक CRPF में है, एक तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब एक संपन्न परिवार की लड़की थी। अब कैसे इनके दिमाग में ये बात आई कि मदद करना चाहिए, और मदद करती हैं। तो अब ये ऋण
कब भरा जाएगा वो परमात्मा जाने। पहले ससुराल जो पहली पत्नी है उनका मायका कहाँ है और इनका मायका कहाँ है? दोनों लोग बहन हैं। दोनों लोग सगी बहन हैं। जी 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 जी, दोनों लोग बहन हैं और आपस में ये लोग ऐसा सामंजस्य बना के रहती हैं कि जब से एक साथ हैं कभी विवाद नाम की कोई चीज़ नहीं। कितना वर्ष पहले दोनों लोग एक साथ रहना प्रारंभ किए हैं? 5-6 साल हो गया होगा, 5 साल से ऊपर हुआ होगा जी। चलिए, कोई संतान है? नहीं, अब वही बात है कि जन्म से ही भगवान परीक्षा लेते आए हैं। अब इस समय लास्ट परीक्षा ही है, देखिए अब उसको कितने दिन तक लेते हैं। पहली पत्नी से तो जैसे इनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो निकाल दिए गए हैं, आपने अभी बताया। तो पहली पत्नी से संतान होना तो असंभव है, दूसरी से ही उम्मीद है। जी जी, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मान लीजिए अब दवा वगैरह कराने में कर्ज में हो गए, उसी को अभी भर नहीं पाया हूँ, तो इनको अलग से दवा कैसे करवा सकता। अब वही है, परमात्मा है, सहारा मिला तो हो सकता है, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, जैसे बीत रहा है बीतेगा। रामविलास यादव जी हैं, ये इनकी गाड़ी है और इस गाड़ी की जब बैटरी डाउन हो जाती है तो दोनों पत्नियां जो है इस गाड़ी को धकेल के लेकर के आपको चलाती हैं। थोड़ा चलाइए, देखा जाए कैसे कैसे चलाते हैं आप लोग। ये देखिए, इसी तरीके से ये लोग जो है अपने पति का सहयोग करती हैं। पैर से ये विकलांग हैं, दोनों पैर सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल है? जी जी, क्या नाम है? इन्हीं के नाम से है, निशा यादव ऑफिशियल 139। सर्च मारने के लिए निशा या निशा यादव ऑफिशियल कुछ भी लिखेंगे, लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो इन्हीं का खुल के आता है। सबसे अंत में आप दर्शकों से क्या सहयोग चाहेंगे? देखिए, बेचारा बन के कहीं बैठना या भीख मांगना बढ़िया काम नहीं है। मुझे लगता है अगर आदमी मेहनत करके 2 रुपया भी कमाता है ना तो उसका महत्व रहता है। तो ये लोग मेहनत करती हैं, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत 2-4% सहयोग रहता है। तो ये जो चैनल है, मैं दर्शकों से यही आशा रखूँगा कि जो आपके दर्शक हैं वो इनके चैनल पे आएंगे, सपोर्ट करेंगे, उनकी भी वीडियो देखेंगे, जिससे इनका मनोबल बढ़ेगा और ये आगे हो सकता है बढ़ जाए। जिस तरह से त्याग किए हैं, अब से भी अगर इनको सफलता मिल जा रही है तो कुछ दुनिया में देख लेंगे क्या दुनिया है, किस तरह की रहती है, क्या दुनिया का सुख है। चलिए, आप दर्शकों के ऊपर हम सौंपते हैं, क्योंकि अनेक लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो इनके दूसरे पत्नी का चैनल है निशा 139 139, उसमें जा करके विजिट करिए और कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार का आप लोग सहयोग करिए। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।